दोस्तों, आप सभी ने सिल्वेस्टर स्टेलोन का नाम जरूर सुना होगा। वो सबसे प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म स्टारों में से एक है। रॉकी और रैम्बो जैसी फिल्मों ने उन्हें अमेरिका के लाखों लोगों का चहेता बना दिया था। लेकिन आज मैं आपको उनके संघर्ष की दास्तान बताऊंगा कि उनके सफल होने से पहले वो किस स्ट्रगल से गुजरे हैं। उनके जन्म के समय एक गलत गायनी प्रोसेस ने स्टेलोन के आधे चेहरे को लकवाग्रस्त बना दिया था। अब स्कूल में उनका मध्यम वर्गीय होना और चेहरे का लकवाग्रस्त होना दूसरों के लिए मजाक का कारण बन गया। इसी मजाक से प्रेरित होकर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो उन लोगों को डराना चाहते थे जो उनको तंग करते थे। और अब धीरे धीरे उनके दिमाग में फिल्मों में करियर बनाने का सपना जन्म लेना शुरू कर दिया। 1974 के आसपास उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उनके पास एक प्यारा कुत्ता था। ढेर सारे बिलों का उनको भुगतान करना था और उनका फिल्मी करियर कोई खास सफलता हासिल नहीं कर रहा था। लेकिन जो चीज़ उनके पास अभी भी थी वह था अपने सपने पर विश्वास कि वो एक दिन बड़े स्टार बनेंगे। और जल्द ही एक ऐसा समय आया जब वो पूरी तरह से कंगाल हो गए, भारी कर्ज में डूब गए, बेचैन, चिंतित, तनाव में, लेकिन अभी भी इस उम्मीद के साथ कि वो एक दिन कुछ बड़ा जरूर करेंगे। दोस्तों, हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने बिलों का भुगतान करने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े और वो बेघर हो गए और कई दिनों तक न्यूयॉर्क बस स्टैंड पर सोते रहे। अमेरिकी सर्दी के ठंड ने उन्हें बिजली और अपने प्यारे कुत्ते के बीच किसी एक को चुनने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक लोकल वाइन स्टोर के बाहर खड़े होकर अपने कुत्ते को $25 में बेच दिया। 2 हफ्ते बाद उन्होंने टीवी पर मोहम्मद अली और चक वेपनर के बीच एक बॉक्सिंग मैच देखा और वो मैच उनके लिए एक दिव्य प्रेरणा की तरह था। अगले 20 घंटों तक उन्होंने बैठकर उस स्क्रिप्ट को लिखा जो आज एक क्लासिक फिल्म है, रॉकी। स्टेलन को शब्दों में लगभग 1500 बार रिजेक्ट होने के बाद एक प्रोडक्शन हाउस ने उस स्क्रिप्ट के लिए $1,25,000 की पेशकश की। उस टाइम में गरीबी, दर्द, गर्भवती पत्नी और खोए हुए कुत्ते के बावजूद उनका सपना था कि वो फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उस समय जब हीरो बहुत ही हैंडसम होते थे और साफ बोलते थे, एक बॉडी बिल्डर जिसका चेहरा लकवे की वजह से तिरछा था और बोलते समय अटकता था, स्टेलन को किसी भी भूमिका के लिए एक गलत ऑप्शन बना रहा था। स्टूडियो ने साफ तौर पर उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और स्टेलन एक और असफलता के साथ घर लौट गए। कुछ हफ्तों बाद स्टूडियो ने उन्हें स्क्रिप्ट के लिए $2,50,000 की पेशकश की, लेकिन मुख्य भूमिका में उन्हें नहीं लिया। स्टेलोन ने फिर इनकार कर दिया। लेकिन स्टूडियो को स्क्रिप्ट इतनी पसंद थी कि उन्होंने थोड़े दिन बाद $3,50,000 की पेशकश की, लेकिन बिना उनके हीरो के। उस समय हर कोई उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए कह रहा था कि तुम ये ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। स्टेलन उस समय उस ऑफर को स्वीकार करके एक बहुत बड़ी राशि बना सकते थे, उन्होंने फिर भी मना कर दिया। लेकिन स्टूडियो में किसी को उनकी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी और जैसा कि भाग्य भी साहसियों का साथ देता है, वैसा स्टेलोन के साथ हुआ। उन्हें आखिरकार $35,000 में स्क्रिप्ट और मुख्य भूमिका में उनको स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों, वो इतिहास है। रॉकी उस टाइम पे $1 मिलियन में बनाई गई फिल्म थी और उसने लगभग $200 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट फिल्म एडिटिंग का ऑस्कर भी जीता। और सिल्वेस्टर स्टेलोन अगले 20 वर्षों तक के लिए बैंक योग्य, यानी कि भुनाए जाने वाले हीरो बने रहे और उनकी फिल्में अरबों डॉलर कमाती रही और वो ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो गए। अब बात आती है कि उन्होंने अपने पहले $35,000 का क्या किया। अब ये देखिए कि लोग जड़ों से किस तरह जुड़ा रहता है। वो उसी लोकल वाइन स्टोर के बाहर खड़े रहे जहां उन्होंने अपना कुत्ता सिर्फ $25 में बेचा था।
3 दिन तक वहाँ खड़े रहने के बाद उन्होंने उस आदमी को पहचान लिया जिसने उसे खरीदा था, और आखिरकार $25 की बजाय उसने अपने प्यारे कुत्ते के लिए $15,000 चुकाए। और रॉकी बल्बोआ, जो कि रॉकी फिल्म में उनके किरदार का नाम था, उनके शब्दों में स्टेलोन ने बताया कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो तुम पहले से जानते हो। दुनिया धूप और इंद्रधनुष से भरी नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत बुरी और क्रूर जगह है, और मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने मजबूत हो, यह तुम्हें घुटनों पर लाके रख देगी, और वहीं तब तक रखेगी जब तक तुम उसे रहने दोगे। तुम, मैं या कोई भी उतनी ज़ोर से नहीं मार सकता जितना जीवन मार सकता है, लेकिन यह इस बारे में नहीं है कि तुम कितनी ज़ोर से मार सकते हो, यह इस बारे में है कि तुम कितनी मार सह सकते हो और फिर भी आगे बढ़ते रह सकते हो। जीत ऐसे ही होती है दोस्तों। अब आप ये देखिए दोस्तों, अगर सिल्वेस्टर स्टेलोन की जगह हम में से कोई भी होता तो शायद शुरू के ही $1,25,000 की पेशकश को स्वीकार कर लेता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है वो थोड़ा धैर्य भी बना के रखता है। तो सिल्वेस्टर स्टेलोन की कहानी से हमें यही प्रेरणा और सीख मिलती है कि जो सबसे बड़ी बात है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखो, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। मेरा नाम है सिकंदर सांगवान दोस्तों, और ऐसे ही किसी और बेहतर इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ जल्दी मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। धन्यवाद।